जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के श्री कृष्ण प्रेम विद्यापति जी द्वारा लिखी एक पदावली की संपूर्ण व्याख्या को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। अन्य सभी पदावलियों का आपके जो सिलेबस में है बीए फर्स्ट सेमेस्टर सभी का व्याख्या सहित अर्थ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल पर, जिससे आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम श्री कृष्ण प्रेम की पूरी पदावली को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम इसका अर्थ व्याख्या सहित समझेंगे। हमारा पद है, जह तह पग जुग धरई, तह तह सरोरुह झरई, जह जह झलकत अंग, तह तह बिजुरी तरंग, की हेरल अपरूप गोरी, पैठल हिय मधिमोरी, जहाँ जहाँ नयन विकास, तह तह कमल प्रकाश। उसके आगे है, जहाँ लहू हास संचार, तह तह अमी विकार, जहाँ जहाँ कुटिल कटाख, ततहि मदन सरलाख, हेरइत से धनि थोर, अब तीन भुवन अगोर, पुन किए दर्शन पाब, अब मोहित दुख जाब, विद्यापति कह जानी, तू गुण देहब आनी। यह हमारी संपूर्ण पदावली थी। अब हम इसके अर्थ को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। अर्थ क्या है, विद्यापति जी इसमें कहना क्या चाहते हैं। यह श्री कृष्ण जी के प्रेम को दर्शाता है। ये जो पद बताया गया है श्री कृष्ण के प्रेम को बताया गया है। इसमें जो नायक हैं अर्थात श्री कृष्ण जी अपनी दशा और नायिका अर्थात जो राधा जी हैं उनके अपार सौंदर्य का वर्णन इस पद में करते हैं। जह जह, पहला पद हमारा क्या है, जह जह पग जुग धरई, जहाँ जहाँ नायिका अर्थात राधा जी जहाँ जहाँ पर अपना पग पैर रखती हैं, तह तह सरोरु झरई, वहाँ वहाँ कमल खिल जाते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ नायिका अर्थात राधिका जी अपना पैर रखती हैं वहाँ वहाँ कमल खिल जाते हैं। अगला पद है हमारा, जह जह झलकत अंग, जहाँ जहाँ राधा जी के अंगों की कांति झलकती है, नायिका के अंगों की कांति झलकती है, तह तह बिजुरी तरंग, वहाँ वहाँ बिजलियाँ चमक जाती हैं। अगला पद है हमारा की हेरल अपरूप गोरी। अगली पंक्ति हमारी है कि हेरल अपरूप गोरी, मैंने जब से उसके अपूर्व सौंदर्य को देखा है। अर्थात हमने जब से, विद्यापति जी कहते हैं कि मैंने जब से राधा जी के अपूर्व सौंदर्य को देखा है, पैठल ही मधिमोर, तब से वह हृदय में हमारे बस गई हैं। ये श्री कृष्ण जी के रूप में कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब से हमने उनके अपूर्व सौंदर्य को देखा है तब से वह हमारे हृदय में बस गई हैं। अगली पंक्ति हमारी, जहाँ जहाँ नयन विकास, जहाँ जहाँ नयन विकास, जहाँ जहाँ नेत्रों की ज्योति हमारे जाती है, तह तह कमल प्रकाश, वहाँ वहाँ कमल खिल गए हैं। जहाँ जहाँ हमारे नेत्रों की ज्योति है जाती है वहाँ वहाँ हमारे कमल खिल गए हैं। जहाँ लहुहास संचार, जहाँ जहाँ तनिक सी हंसी का संचरण होता है, राधा जी की तनिक सी हंसी का संचरण जहाँ जहाँ होता है, तहीं तहीं अमीय विकार, वहाँ वहाँ अमृत का विस्तारण फैल जाता है। अगली पंक्ति हमारी है, जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष, जहाँ जहाँ पर कुटिल कटाक्ष पड़ते हैं, मतलब तीखी वाणी किसी की पड़ती है, जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं ततः ही मदन सर राख, वहाँ पर कामदेव के लाखों बाणों के चलने लगते हैं। अर्थात जहाँ पर कुटिल कटाक्ष पड़ते हैं वहाँ पर कामदेव के लाखों बाण चलने लगते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अगला हमारी पंक्ति है कि हेरइत से धनि थोर, हेरइत से धनि थोर, मैंने जब उस सुंदरी को तनिक देखा था, धनि थोर तनिक से देखा था, अब तीन भुवन अगोर, अब यह मुझे तीनों लोकों से व्याप्त दिखाई दे रहा था। जब मैंने नायिका के सौंदर्य को तनिक से देखा था तब मुझे तीनों लोकों का व्याप्त दिखाई दे रहा, तीनों लोकों में व्याप्त दिखाई दे रहा था उनका सौंदर्य। अगली पंक्ति हमारी है कि पुन किए दर्शन पाप, अब मोहित दुख जाब, विद्यापति कह जानी, तू गुण देहब
हानि। विद्यापति जी कहते हैं कि यदि मैं अपने पुण्यों से पुनः उसके दर्शन अर्थात नायिका अर्थात राधा जी के दर्शन को प्राप्त कर सका, तभी यह विरह अर्थात जो दुख है वह हमारा नष्ट हो सकेगा। विद्यापति जी कहते हैं कि जब मैं पुनः अपने पुण्यों से पुनः उनके दर्शन को प्राप्त कर सकूंगा, तभी मेरा यह विरह, ये जो दुख है मेरा, तभी खत्म हो सकेगा। यह जो श्री कृष्ण प्रेम पद था, इसमें हम विशेषता भी बता देते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा अत्युक्ति अलंकार है। और इस पद में जो श्री कृष्ण जी अर्थात नायक हैं, वह अपनी दशा का और नायिका अर्थात राधा जी के अपार सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पद का व्याख्या लेकर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।